आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी अपने घर पे ठीक ठाक होंगे। तो आइए दोस्तों, जैसा कि आपने पीछे श्री शिव महापुराण सती खंड के तीसरे अध्याय का श्रवण किया, जिसमें ब्रह्मा जी और कामदेव की वार्ता के बारे में बताया गया था। तो आज मैं आपको काम विवाह के बारे में एक कथा सुना रहा हूं, जो कि बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारी सी कथा है, जिससे आप बड़े ही प्रेम से और ध्यान से सुनिए। आपको सुनने में बहुत ही आनंद आएगा। इस कथा में किस प्रकार से कामदेव और रति का विवाह हुआ। रति, जो कि एक बहुत ही परम सुंदरी, जो कि राजा दक्ष की पुत्री थी, किस प्रकार से कामदेव के साथ ब्याही गई। रति इतनी सुंदर थी कि वो एक लक्ष्मी के समान थी। बहुत ही सुंदर स्त्री थी, जिनका विवाह कामदेव के साथ हुआ। तो इस कथा को आप बड़े ही ध्यान से और प्रेम पूर्वक सुनिए, आपको बहुत ही आनंद आएगा। चौथा अध्याय, काम विवाह। नारद जी बोले, हे महापंडित विष्णु जी के शिष्य, हे लोकों के कल्याण करता प्रभु ब्रह्मा जी, यह तो शिव लीला की अमृत में अद्भुत कथा आपने सुनाई, परंतु इसके पश्चात हे तात फिर क्या हुआ वह भी आप कहिए, क्योंकि शंभु की कथा सुनने की मेरी बड़ी इच्छा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जब शिव जी अपने स्थान को चले गए और ब्रह्मा जी भी अंतर्ध्यान हो गए, तब दक्ष जी ने कंदर्प से कहा कि हे कंदर्प, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी देह से यह रूप गुण युक्त कन्या उत्पन्न हुई है, तुम इसे अपनी भार्या के रूप में ग्रहण करो। हे काम, यह सदा तुम्हारी सहचारनी और यथा काम तुम्हारे वश में रहने वाली है। ऐसा कहकर दक्ष ने अपनी देह के पसीने से उत्पन्न स्त्री का रति नाम रखकर उसे कंदर्प के आगे कर दिया। दक्ष की परम सुंदरी पुत्री से विवाह कर काम बड़ा प्रसन्न हुआ। संपूर्ण सुंदरताओं का सदन ऐसी लक्ष्मी की भांति शोभायमान, 12 आभरणों से युक्त, 16 श्रृंगार वाली, सब लोगों को मोहित करने वाली और अपनी शोभा से 10 दिशाओं को शोभित करने वाली ऐसी रति को देखकर काम से बड़ी उत्सुकता से उसे ग्रहण किया, मानो प्रेम से आई हुई लक्ष्मी को विष्णु भगवान ने ग्रहण किया हो। उस समय काम आनंद के मारे ब्रह्मा जी के दिए हुए शाप को भूल गया और मोहित होने के कारण दक्ष जी से कुछ कह न सका। हे तात नारद, उस समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी कन्या को प्रसन्न देख दक्ष भी बड़े प्रसन्न हुए। काम भी अत्यंत सुख पाकर सब दुखों से रहित हो गया। दक्ष पुत्री रति भी काम को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुई। फिर तो जैसे योगी विद्या को ग्रहण करता है, वैसे ही रति पति कामदेव ने रति को हृदय से ग्रहण किया और रति भी श्रेष्ठ पति को पाकर वैसे ही अत्यंत प्रसन्न हुई, जैसे लक्ष्मी भगवान विष्णु को पाकर प्रसन्न हुई हो। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय सती खंड का चौथा अध्याय समाप्त। तो दोस्तों, आपने एक सुंदर सी कथा का श्रवण किया है, जो कि आप लोगों को पसंद आई होगी, ऐसी मैं आशा करता हूँ। तो इस कथा को सुनने में आपको बड़ा ही आनंद आया होगा, जो आप जानते ही हैं कि बहुत ही प्यारी सी और सुंदर सी कथा है, जो हमारे को आनंद देती है और हमारे ज्ञान को बढ़ाती है। तो दोस्तों, अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना और शेयर कर देना और इसको सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि आगे भी आपको सुंदर कथाओं की नोटिफिकेशन मिलती रहे और आप इन सुंदर कथाओं का आनंद उठा सकें। क्योंकि आप जैसे जानते ही हैं कि इस बिजी लाइफ में हमारे पास इस तरह की ग्रंथों पुराणों को पढ़ने का समय नहीं है। तो मेरा मकसद केवल यही है कि मैं मोबाइल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक इन कथाओं को पहुंचा रहा हूं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप अपने दोस्तों, अपने जानकारों को इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और इनको सब्सक्राइब कराते रहना। तो दोस्तों, इन कथाओं का आनंद उठाते रहिए। बाकी अब आप कहीं भी घूम लेना, कहीं भी ढूंढ लेना, आपको कहीं पे भी
इस तरीके का परम सुख कहीं नहीं मिल पाएगा जो इन कथाओं में आपको मिलेगा। ऐसी मेरी कामना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।